अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। क्या आप जानते हैं कि आज रूस के दिल पर ऐसा हमला हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। यूक्रेन ने मॉस्को पर ऐसा ड्रोन हमला किया जो इस जंग के आगाज से अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक हमला करार दिया जा रहा है। यह वो लम्हा है जब रूस की ताकत के मरकज पर वार हुआ है और अब सवाल यह है कि क्या यह जंग एक नए मोड़ पर दाखिल हो चुकी है। वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि हम आपको वो तमाम खुफिया तफसीलात बताएंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं बता रहा। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। नाजरीन, यूक्रेन ने मॉस्को पर इतना बड़ा हमला क्यों किया और इसका असल मकसद क्या है? यूक्रेन की जानिब से मॉस्को पर 32 से ज्यादा ड्रोन्स के जरिए हमला हुआ। वो इस बात का सबूत है कि यह जंग अब सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं बल्कि बराह रास्त रूस के दारुल हुकूमत के लिए भी एक बड़ा खतरा बन गई है। यूक्रेन ने इन ड्रोन ने रूसी दिफाई निजाम को चैलेंज कर दिया और यह हमला 2022 से जारी जंग के दौरान मॉस्को पे सबसे बड़ा ड्रोन हमला करार दिया जा रहा है। सवाल यह है कि यूक्रेन ने यह खतरा क्यों मोल लिया? इसका मकसद सिर्फ रूस को नुकसान पहुंचाना था या दुनिया को यह पैगाम देना था कि अब यूक्रेन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी और सलाहियत है जो मॉस्को को भी निशाना बना सकती है? क्या यह हमला रूस के लिए एक खुफिया वार्निंग है? नाजरीन, इस हमले का मकसद रूस के अंदर खौफ पैदा करना और यह दिखाना था कि मॉस्को, जो रूस की ताकत और सिक्योरिटी का सबसे मजबूत मरकज समझा जाता है, अब यूक्रेन के निशाने पर है। यह हमला रूस की अवाम के लिए भी एक पैगाम था। यह जंग सिर्फ डोनबास या क्रीमिया तक महदूद नहीं रहेगी। जब मॉस्को जैसे शहर पर खतरा मंडलाने लगे तो यह रूस की सियासी और अस्करी ताकत के लिए एक वाज़ेह वार्निंग बन चुकी है। नाजरीन, ड्रोन्स ने मॉस्को के आसमान पर किस तरह दहशत फैलाई? रूसी सोशल मीडिया और टेलीग्राम, इन तमाम पर कुछ पोस्ट, गैर मुसद्दक़ा वीडियोस भी ये देखा जा सकता है कि ड्रोन्स मॉस्को के आसमान पर घंटों तक गश्त करते रहे। लोग खौफजदा थे, एयर डिफेंस सायरन्स बज रहे थे और मॉस्को जैसे महफूज समझे जाने वाले शहर में अचानक अफरा तफरी का आलम था। इन वीडियोस ने दुनिया भर में यह तासुर दिया कि यूक्रेन अब इस जंग में एक नई हिकमत अमली अपना रहा है। अब रूस के बड़े एयरपोर्ट्स को क्यों बंद किया गया? इस हमले के बाद रूसी सिविल एविएशन अथॉरिटी रूस और यातिसिया ने एक के बाद एक बड़े फैसले किए। मॉस्को के 3 बड़े एयरपोर्ट से परवाजों को फौरी तौर पर दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। सिर्फ मॉस्को ही नहीं बल्कि मशरिक और जनूब मशरिक में मौजूद अहम एयरपोर्ट्स जैसे एज्विक, निंजी और समारा, इन तमाम पर भी परवाजों की आमदोरफ्त रोक दी गई। इसका मतलब यह है कि यूक्रेन के ड्रोन हमले ने रूस के एविएशन सिस्टम को बुरी तरह मुतासिर किया और यह हमला महज अलामती नहीं बल्कि अमली तौर पर रूस के नकलो हमल और मईशत को भी नुकसान पहुंचा रहा है। नाजरीन, ऑयल रिफाइनरी पर हमला क्यों खतरनाक हुआ? इस हवाले से आपको बताता चलूं कि मॉस्को पर हमला नहीं बल्कि यूक्रेन ने रूस के रीजन डिस्ट्रिक्ट में मौजूद एक बड़े ऑयल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया। यह रिफाइनरी रूसी मईशत के लिए इंतहाई अहम है क्योंकि यह वही जगह है जो रूस के लिए ईंधन और तेल की पैदावार में कलीदी किरदार अदा करती है। नाजरीन, अगर यूक्रेन आइंदा दिनों में ऐसे मजीद हमले करता है तो यह रूस के लिए सिर्फ अस्करी नहीं बल्कि मुआशी मुहाज पर भी एक बड़ा धचका साबित होगा। इस हवाले से रूस का रद्द-ए-अमल कितना सख्त हो सकता है? यह सबसे बड़ा सवाल है कि रूस इस हमले का जवाब किस तरह देगा। माजी में हमने देखा कि जब भी यूक्रेन ने रूसी इलाकों में कोई हमला किया तो रूस ने शदीद मिसाइल हमले करके पूरे यूक्रेन के पावर ग्रिड्स, शहरों और बुनियादी ढांचे को तबाह करने की कोशिश की। इम्कान है कि
मॉस्को पर इस बड़े हमले के बाद रूस मजीद सख्त इकदाम करेगा और यूक्रेन के बड़े शहरों जैसे खार्किव पर शदीद जवाबी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। इस वक्त रूसी मीडिया पहले ही यह बयान जारी कर रहा है कि इस हमले का जवाब यूक्रेन के लिए तारीखी होगा। नाजरीन, इस सूरत हाल में क्या नेटो और मगरिब इस हमले के पीछे हैं? क्योंकि यह सवाल सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा और ख़तरनाक है कि क्या वाकई ही यूक्रेन ने अकेले इतनी बड़ी कार्रवाई की या इसके पीछे नेटो ममालिक की खुफिया मदद शामिल है। रूसी हुकाम बारहा यह दावा करते रहे हैं कि यूक्रेन के पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी मगरबी ममालिक की मदद के बगैर मुमकिन ही नहीं। ड्रोन्स, इंटेलिजेंस शेयरिंग और हमले के लिए बेहतरीन वक्त का इंतखाब, ये चीज़ें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि इसके पीछे बड़ी ताकतों का किरदार मौजूद है। अगर ये बात दुरुस्त है तो ये जंग महज यूक्रेन और रूस के दरमियान नहीं बल्कि नेटो और रूस के दरमियान एक बिलवास्ता जंग बन चुकी है। नाजरीन, क्या ये हमला तीसरी आलमी जंग की तरफ इशारा है? जब किसी सुपर पावर के दारुल हुकूमत पर हमला होता है तो यह महज एक वाक़या नहीं बल्कि एक खतरनाक इशारा होता है। रूस और यूक्रेन के दरमियान ये कशीदगी अगर इसी तरह बढ़ती रही तो यह तनाज़ा बराह रास्त नेटो को खींच लाएगा। याद रखें, नेटो के किसी भी मुल्क पर हमला आर्टिकल 5 को मुतहर्रिक कर देता है, जिसके बाद एक मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वर किया जाता है। अगर रूस को यह यकीन हो गया कि यह हमला मगरब के ताउन से हुआ तो यह बहरान एक नए आलमी तसादम की बुनियाद रख सकता है। इस हवाले से यूक्रेन की हिकमत अमली क्यों बदल रही है? यूक्रेन जानता है कि यह जंग ज्यादा देर तक जारी नहीं रह सकती क्योंकि रूस के वसाइल बहुत ज्यादा हैं। यही वजह है कि यूक्रेन अब ऐसे हमले कर रहा है जो रूस के आसाब पर असर डाल सकें। मॉस्को पर हमला एक नफसियाती जंग का हिस्सा भी है ताकि रूस के अवाम और क़यादत दोनों पर दबाव बढ़ाया जा सके। इसके साथ साथ ये हमले यूक्रेन के इत्तेहादियों को ये यकीन दिलाने के लिए भी हैं कि यूक्रेन अब भी लड़ सकता है और उसे मजीद फौजी इमदाद की ज़रूरत है। अब क्या रूस के अंदर बगावत का खतरा बढ़ रहा है? ये सवाल भी बहुत अहम है क्योंकि जब किसी मुल्क की दारुल हुकूमत पर हमला होता है तो उसकी अवाम में बेचैनी बढ़ती है। मॉस्को के रिहायशी अब ये सोचने पर मजबूर हैं कि अगर ड्रोन मॉस्को तक पहुंच सकते हैं तो कल को मिसाइल क्यों नहीं। इस खौफ ने रूसी माशरे में एक नई बेचैनी पैदा कर दी है। अगर ये सूरत हाल बढ़ती रही तो रूस के अंदर हुकूमत मुखालिफ जज्बात में इजाफा हो सकता है। लेकिन अब आगे क्या होगा? अगला मरहला इंतहाई खतरनाक होगा। रूस यकीनी तौर पर बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई करेगा, यूक्रेन मजीद हमले करने की कोशिश करेगा और मगरब इस जंग को मजीद तूल देने की पॉलिसी पर कायम दिखाई देगा। अगर ये हमले बढ़ते गए तो दुनिया को एक ऐसे बहरान का सामना करना पड़ सकता है जो आलमी मईशत को भी तबाह कर देगा और लाखों जानों को खतरे में डाल देगा। नाजरीन, ये तमाम सूरत हाल लम्हा व लम्हा बदल रही है और हम आपके लिए वो तमाम खबरें और तज्ज़िये लाते रहेंगे जो दुनिया के मुस्तकबिल का फैसला कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।